छोटे से गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन उसकी मां ने उसे उसी पुराने कुएं से पानी लाने के लिए भेजा जो पीढ़ियों से गांव का हिस्सा था। ये कुआं अपने मीठे और साफ पानी के लिए जाना जाता था। जैसे ही गौरी कुएं के पास पहुंची, उसने देखा कि मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा है। उसने घुटनों के बल बैठकर थोड़ी मिट्टी हटा दी और वहां एक पुरानी शीशे की बोतल पाई। जैसे ही उसने बोतल छुई, उसमें से नीली रोशनी फैल गई और एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, अब से मैं तुम्हारा हूं। उसने धीरे से गौरी के गाल छुए और फिर वापस बोतल में चला गया। गौरी बोतल को लेकर घर गई और उसे अलमारी के पीछे छुपा दिया। उसने सोचा कि जब उसकी मां सो जाए तब वह चुपके से बोतल खोलेगी। रात को मां सोने के बाद गौरी ने अपने कमरे में दिया जलाया। उस रोशनी में वह बोतल लेकर अलमारी के पीछे गई। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, नीली धुंध जैसी रोशनी फैल गई और वहीं जिन्न फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में चमक थी और वह मुस्कुराया। जिन्न गौरी के पास आया, उसके गाल सहलाए और बोला, अब से मैं तुम्हारा हूं। उसने गौरी को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे दोनों के बीच लगाव और मोहब्बत बढ़ने लगी। जिन्न रोज रात को आता, कभी उसकी गालों को सहलाता, कभी होठों को चूमता। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। गौरी और जिन्न की कहानी कुछ अनोखी थी। रोज रात वे बातें करते और जिन्न गौरी को तारों और जादू की कहानियां सुनाता। धीरे धीरे गौरी उसके और करीब आने लगी। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, गौरी अपने कमरे में बैठी थी और जिन्न उसके साथ था। उसी समय उसकी मां नींद से उठी और गौरी के कमरे की ओर गईं। खिड़की से हल्की रोशनी झांक रही थी। उन्होंने देखा कि गौरी और किसी अजीब शक्ति के बीच बातचीत हो रही थी। मां ने तुरंत खिड़की के पास छुपकर सब देखा। अगले दिन सावित्री देवी ने पूरे घर में खोजबीन शुरू की। उन्होंने हर दरवाजा और खिड़की चेक की, अलमारी और बिस्तर के नीचे भी देखा, लेकिन बोतल कहीं नहीं मिली। अंत में उनकी नजर अलमारी के पीछे पड़ी, जहां बोतल चमक रही थी। उन्होंने उसे उठाया और ढक्कन खोला। उसी समय नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई और वह महसूस कर सकी कि जिन्न वहां मौजूद है। सावित्री देवी ने पूछा, तुम कौन हो? जिन्न ने कहा, मैं जिन्न हूं, इच्छाएं पूरी करता हूं। तुम्हारी बेटी ने मुझे आजाद किया है। सावित्री देवी ने कहा, अगर तुम इच्छाएं पूरी करते हो तो मेरी भी एक इच्छा पूरी करो। जिन्न ने जवाब दिया कि बताओ। सावित्री देवी ने जादुई तरीके से अपनी इच्छा बताई और दोनों ने मिलकर इस रहस्य और शक्ति को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे मां और बेटी दोनों ने उस जिन्न की शक्ति महसूस करनी शुरू कर दी। गौरी को लगता था कि जिन्न केवल उसका है, वहीं मां को लग रहा था कि यह उनका रहस्य और सुरक्षा का जरिया है। एक दिन जब गौरी घर से बाहर गई तो मां ने फिर से बोतल उठाई और दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन खिड़की खोलना भूल गई। जब गौरी घर लौट रही थी और दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। खिड़की की ओर देखने पर उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फैल गईं और वह चौंक उठी। तो दोस्तों, गौरी ने आखिर क्या देखा, ये जानने के लिए कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हां, कहानी में आगे क्या होगा, ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।